हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी 2026 में आने के पूरे पूरे चांस रखते हैं। देखिए, अगर आप यूपी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें हम मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके जो देखिए आपकी यूपी 2026 की जो वैकेंसी आएगी इसमें आने के बहुत अधिक चांस रखते हैं। यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूपी की तैयारी हमारे साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए इन्हीं ने ही बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन देखिए आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। यदि बात करें किसने शुरू किया था तो देखिए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। देखिए आपका 1919 में आता देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद देखिए 1930 ईस्वी में देखिए आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था। फिर 1942 में आपका देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपके देखिए जियाउद्दीन बर्नी थे। इन्हीं ने ही तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न आपकी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका देखिए गुप्त वंश है। देखिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। देखिए आप लोगों से पेपर में भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना आपके स्कंद गुप्त ने श्री गुप्त ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, चार्टर एक्ट 833 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो देखिए आपका प्रशासनिक केंद्रीकरण था। चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, इसी के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अनुच्छेद 40 है वो आपके पंचायती राज से संबंधित है। यानी पंचायती राज का मतलब समझ लीजिए, जो गांव में चुनाव होता है वो आपके अनुच्छेद 40 के हिसाब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है, भारत में न्यायपालिका कितने स्तर होती है। देखिए भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। आपका देखिए एक होता है हाई सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देखिए आपका जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, लोकसभा में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो देखिए आप लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग जरूर देखिए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप यूपी 2026 की कोई भी आने वाली क्लास मिस न कर सकें। चलिए और आपको लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है कि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए जो मासिन राम है, देखिए मेघालय राज्य में पड़ता है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। हमसे पूछा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम भूपर्पटी या फिर क्रस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए पृथ्वी के आपके 3 परत होते हैं। देखिए एक होता है आपका सबसे निचला कोर, एक होता है मेंटल, एक होता है आपका सबसे ऊपर वाला भूपर्पटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमसे यहाँ पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अपनी गंगा नदी है, विश्व की भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी तो विश्व की सबसे लंबी नदी देखिए नील नदी होती है। देखिए गंगा नदी टोटल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यानी उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, यहीं पर देखिए आपका टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट चट्टाने होती हैं। देखिए इसी चट्टाने से आपका मिलकर जो आपका दक्कन का पठार बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, उसके बाद जल को लेकर अपना भोजन CO2 ग्लूकोज बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है।
देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है। देखिए अगर आपके सामने एक धातु रख जाएगा और एक अधातु, तब उसका अंतर कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चालकता के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये पदार्थ धातु है या अधातु। हम लोग रंग, आकार और वजन देखकर नहीं बता सकते कि धातु या फिर अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपके देखिए बेकरल है, देखिए इन्हीं ने ही रेडियो धर्मिता की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपकी यूथ 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो घोल में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, देखिए इसे ही इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटा अंग या फिर ग्रंथि पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है HTML का उपयोग किस लिए होता है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है रैम का कार्य क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थायी स्टोरेज। जो आपका देखिए रैम होता है वो एक प्रकार का अस्थायी स्टोरेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अपना अगला प्रश्न पूछ रहा है मोडेम का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब इंटरनेट कनेक्शन होता है, देखिए इसी के लिए हम लोग मोडेम का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पर पूछ रहा है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अगर जेड का उपयोग करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा अंडो। यदि हम शॉर्टकट की और कंट्रोल प्लस जेड बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा अंडो होता है, यदि कोई चीज डिलीट होता है तो वापस आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है आपका प्रोग्राम। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग जरूर देखिएगा आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका देखिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाने पर आपको इसका पीडीएफ एकदम मुफ्त यानी फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है सप्लाई का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी चीज का आपूर्ति करना सप्लाई कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है नेशनल इनकम किसका माप है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी यदि हम लोग उत्पादन, आय और व्यय तीनों को मिला लें तो हम लोग नेशनल इनकम का माप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है पब्लिक सेक्टर का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सरकारी नियंत्रण वाला क्षेत्र होता है, देखिए इसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर में आपका जाएगा BSNL हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सब पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद देखिए निजी सेक्टर में देखिए टाटा मोटर्स, जियो, ये सब देखिए आप लोगों के निजी सेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है जीएसटी कब लागू हुआ। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए 2017 में आपका जीएसटी लागू हुआ था। तो बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म, तो देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है यहाँ पर क्रेडिट का अर्थ क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेडिट का अर्थ होता है उधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए रामपुर यूट्यूब पड़ता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब 2026 के लिए। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर रजा लाइब्रेरी के लिए देखिए आपका रामपुर फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है गाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अफीम गांजे की फैक्ट्री के लिए आपका गाजीपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारे यहाँ प्रश्न पूछ रहा है हाथ रस किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रसायन यानी रसायन देखिए आपका परफ्यूम हो जाएगा, इसके लिए आपका हाथरस जिला बहुत ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए अभी प्रश्न आपके यूट्यूब 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है बदायूं किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक स्थल के लिए आपका बदायूं जिला प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा सीतापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीन उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के लिए आपका सीतापुर फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही सरल प्रश्न है। पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आम है, देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हम जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमसे यहाँ पूछा भारत का पहला सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च हुआ। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए आपका 1975 में आपका भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ। आप लोगों से तो यह भी पूछ सकता है भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह कौन सा है। देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है आपका आर्यभट्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज
में चक्र किसका प्रतीक है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका देखिए चक्र है वह धर्म का प्रतीक है। देखिए अशोक चक्र में आज टोटल 24 सीढ़ियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछ रहा है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएनओ का देखिए मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना है। ये बात करें देखिए यूएनओ की स्थापना देखिए आपको 1945 ईस्वी में हुआ था। ये बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। यदि बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। तो इस बार देखिए सरोजिनी नायडू जी थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। फिर किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य केंद्र कहाँ है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को देखिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देखिए जो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह देखिए बुध है। यदि बात करें सबसे बड़ा ग्रह तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद देखिए पृथ्वी तीसरे स्थान पाती है। देखिए मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का पहला उपग्रह किसने बनाया? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। उसे इसरो कंपनी ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद बात करें जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, देखिए वो यूपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे तेज जानवर भूमि पर कौन सा है? सबसे तेज जानवर कौन सा दौड़ता है? देखिए इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चीता। तो चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप व्यापार रूप से कौन सा माना जाता है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका BHIM भीम या फिर यूपीआई आधारित ऐप है। यह भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी आप लोगों ने 40 भी क्वेश्चन सही किया तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से चल रही है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और उन दोस्तों को भी शेयर कर दे। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।